प्रेज द लॉर्ड। Lord. आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद दें कि खुदावंद ने हमें अब तक सुरक्षित रखा है। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि दिन भर उसने हमें संभाला है। और जैसे कि वचन बताता है भजन संहिता 91 में कि जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज की डेली डिवोशन को हम शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते पिता। और प्रभु जी आपका अनुग्रह है खुदावंद की, प्रभु जी आपकी दया से हम रोजाना खुदावंद रात्रि में अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर खुदावंद आपके निकटता में आते हैं पिता। आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु जी जो भूख व प्यास है खुदावंद आप उसे तृप्त करते हैं, हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद। और प्रार्थना विनती करते प्रभु जी आज के डेली डिवोशन में खुदावंद हम सभी भाई बहन प्रभु जी सच्चाई से, ईमानदारी से अपने आप को पूरी रीति से आपके सम्मुख समर्पित कर सके पिता। हमारा डिवोशन प्रभु जी खुदावंद सिर्फ दिखाने भर के लिए नहीं बल्कि प्रभु जी हम आत्मा व सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। प्रभु जी मैं अपने आप को विशेष तौर से आपके हाथों में सौंपती पिता। मेरे देह प्राण आता प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे। और प्रभु जी आज का वचन खुदावंद यीशु राजा जबकि आप इस्तेमाल करने जा रहे पिता, प्रभु जी होने दीजिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर खुदावंद आपके वचन को मैं शेयर कर सकूं। प्रभु जी मैं योग्य तो नहीं, मेरे मुख में शब्द नहीं जो प्रभु जी मैं आपके वचन को बता सकूं। सिर्फ आप है खुदावंद यीशु राजा जो पवित्र आत्मा प्रभु जी आपने मैं सहायक दिया। पवित्र आत्मा मैं आपसे आपकी सहायता मदद चाहती हूँ पिता, मांगती हूँ पिता कि पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई में अपनी सहायता से प्रभु जी होने दीजिए कि मैं वचन को शेयर कर सकूं। जितने भाई बहन खुदावंद आपकी निकटता में है सभी पर आशीष देना और आज का वचन हर एक के जीवन पर आशीषित होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने इस समय हमें दिया है पिता। प्रभु जी हमारे साथ होना, हम सब के देह प्राण प्रभु जी आपका कंट्रोल है। हमारी इस प्रार्थना को थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा, थैंक यू लॉर्ड। तो आइए वचन में जाने से पहले साधना में गीत को गाएंगे क्योंकि वही हमारा जल्दी कर लो उसको। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। कफारा मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी,
दूजा बदन की शिफा, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु की महिमा करने पाए हैं। और ये गाना जो एक खूबसूरत गाना है वो सिर्फ इसी बात के लिए, बेशक हम प्रभु के वचन को जानते क्यों ना हो, लेकिन प्रभु के अनुसार अपने जीवन को किस तरह से बनाना है, यही हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है। सबसे पहले हम इंसान बहुत कोशिश करता है संसार में रह के कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, वो पद प्राप्त कर लूं और मुझे ये पोजीशन मिल जाए। बहुत सी सारे डिजायर, बहुत सारी इच्छाएं हम सबकी रहती हैं, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ और चीजों की डिजायर करें, हमारी सबसे पहले डिजायर, सबसे पहली इच्छा यही होनी चाहिए फिलिपियो 2:5 के अनुसार कि हे प्रभु मेरा स्वभाव आपके स्वभाव जैसे बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर प्रभु यीशु मसीह के समान होने पाए। तभी हमने इस गाने के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि तू ही हमारा कफारा, तू ही हमारा उद्धार करता, तू ही हमारा फिदिया देने वाला है। लेकिन प्रभु अब हमारी प्रार्थना आपसे यही है कि हम आपके मार्ग पर चल सके। मार्ग पर किस प्रकार चल पाएंगे? जब हमारा नेचर प्रभु यीशु मसीह के समान होने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे और आज का वचन जो प्रभु की ओर से मुझे व आपको मिला है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु हमसे रोज बात करता है वचन के माध्यम से, और वचन के माध्यम से हम किस प्रकार से प्रभु की बातों को सुनते हैं? वचन के द्वारा, क्योंकि वचन वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन जो है वो नीति वचन उसके 15 अध्याय के 3 पद में लिखा है। वहां पर वचन में लिखा है कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में रहती हैं, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। वह भले व बुरे दोनों को देखती हैं। प्रभु की आंख से, प्रभु की दृष्टि से कोई मनुष्य बच नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम देखते हैं ना, अंधकार होता है, अंधेरा होता है, और सारे क्राइम, सारे अपराध, सारे बुरे काम अंधेरों में लोग करते हैं, छिप कर करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो ये अनजान है इस बात से कि मनुष्य बेशक नहीं देख रहा, लेकिन एक है जिसकी दृष्टि हम सब पर लगी है। क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु ने हम सबको अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा है। और वचन बताता है कि प्रभु चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, है ना। तभी उसका ये अनुग्रह है, तभी उसकी ये दया है कि वो हमें अवसर देता है, वो हमें समय देता है कि हम अपने पापों से मन फिराएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, पश्चाताप करें, प्रभु से सामर्थ मांगे। क्योंकि कई ऐसे स्वभाव है जो हमारे मनुष्यों के कंट्रोल में नहीं। लिखा ना वचन में कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है? वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सुनीता, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर शिलोमोहित और भाई मानक, प्रेज द लॉर्ड। भाभी कुसुम भाभी, आपका भी प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रभु की संगति में जुड़े हैं, प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। तो जैसा मैं बता रही हूँ कि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि हम सभी मनुष्यों पर लगी हुई है, वो दोनों को देखती है। वचन बताता है ना, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। प्रभु के दृष्टि से कोई छिपा नहीं है।
अंधकार में मनुष्यों से छिपकर चाहे हम कुछ भी गलत काम करें, है ना। हम सोचते हैं, जब गलत काम करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, कोई भी भाई बहन होता है, वो ये सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, है ना। मनुष्यों से हम छुप के सारे काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उन पर लगी है। और हम भजन संहिता 139 के उस गाने को भी गाते हैं। वो कोरस है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, मैं तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। इस वचन में हमने भजन संहिता में पढ़ते हैं ना, दाऊद राजा कहते हैं मैं कहाँ जाऊं, है ना, जो मैं तेरी दृष्टि से कहाँ भाग सकता हूँ। अपराध करके हम कहीं में छिप सकते हैं ना, कई जगह हम न्यूज में सुनते हैं और उनके लिए इनाम भी निकाला जाता है कि फलाना व्यक्ति जो इस चेहरे का है, कहीं मिले तो इतने 1000 रुपए का इनाम मिलेगा, है ना। मनुष्य खोजता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से वो छिप नहीं सकता। परमेश्वर की आंखें, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वे बुरे व भले दोनों को देखती रहती है। द आईज ऑफ द लॉर्ड आर इन एवरी प्लेस, बिहोल्डिंग द इविल एंड द गुड। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि सभी मनुष्यों पर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्वर्ग से दृष्टि करता है और वो सब मनुष्यों को निहारता है। हालेलुया। परमेश्वर सभी को निहारता है, और हम मनुष्य क्यों निहारता है? अपने बच्चों को निहारता है ना, मेरे बच्चे क्या रहे हैं। जिस प्रकार से हम पृथ्वी पर रहने वाले हम माता पिता अपने बच्चों के हर हरकतों को देखते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसी संगति में रह रहे हैं, है ना। और हर एक माता पिता चाहता है, हर एक पेरेंट्स चाहते हैं उसके बच्चे अच्छी कंपनी में रहे, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहे। हमारे बच्चे उन बच्चों के साथ रहे जो परमेश्वर के अनुसार उनका जीवन हो, परमेश्वर की निकटता में हो। तो हमारा परमेश्वर जैसा वचन कहता है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो पूरे समय सब मनुष्यों को निहारता है। हालेलुया। हथेलियों पर हमारा चित्र है, हमारे अपने हथेली पर हमारे चित्र को देखते, कितना इम्पोर्टेंट है मैं व आप प्रभु के लिए, है ना। वो हम सबको निहारता है, अपने हथेलियों पे हमें हमारे चित्र, हमारी शक्ल सूरत उस पे छपी है, और वो देखता निहारता रहता है अपने बच्चों को कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य इस भ्रम में रहता है कि हम जब गलत काम करते हैं तो परमेश्वर में नहीं देखता। और हमने एक कहानी छोटी सी ये सुनी होगी कि एक चोर जो चोरी करने निकलता है, वो उस रात अपने बेटे को साथ ले जाता है, और जिस घर में वो चोरी करने जाता है, और वो अपने बेटे को बाहर पहरेदारी पे रखता है कि बेटा अगर कोई आए तो एक साइन बता देता है कि ये आवाज कर देना, ये सीटी बजा देना। और जैसे ही पिता वो चोर अंदर जाता है घर में चोरी करने के लिए, अभी वो 5 मिनट भी नहीं होते गए हुए, वो बेटा सीटी बजाता है, और वो जल्दी से पिता बाहर आता है और पूछता है कौन है, तो कोई नहीं है, तुमने क्यों सीटी बजाई। फिर वो चले जाता है। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो सीटी बजाता है, फिर पिता फिर दरवाजे से झांकता, कोई नहीं है। वो 3-4 बार यही काम करता है। अब पिता को अजीब लगता है कि कोई है नहीं और ये क्यों सीटी बजा रहा है। और पिता फिर आखिर में अपने बेटे से पूछता है कि तुम बार बार सीटी क्यों बजाते, कोई तो यहाँ पर नहीं है और तुम बार बार मुझे बाहर बुलाते हो। बेटा कहता है नहीं है पापा, यहाँ पर कोई है। पापा कहते हैं मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि से देख रहा है कि मनुष्य तो है नहीं कोई। लेकिन वो छोटा बेटा, ये उसका उत्तर ये रहता है, उसका जवाब ये रहता है कि नहीं पापा, एक है जो हमें देख रहा है, यानी कि परमेश्वर, वो ईश्वर जो ऊपर स्वर्ग में तो है, लेकिन उसकी आंखें हम पर लगी है, वो हमें देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं ना, जैसे कि हमने भी अपने दोनों बच्चों को हमेशा बचपन से यही बात सिखाई है कि बेटा कहीं जाओ,
कहीं भी कोई काम करो, मम्मी पापा तुम्हें नहीं देख रहे हैं बेशक, लेकिन तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की वो 2 आंखें सदैव लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर, लेकिन मनुष्य इस बात को नहीं सीख पाता। वो सोचता है कि अरे यहाँ जमीन पे तो रहना, मैं यहाँ पर अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं देख रहा। वो इस बात से भी अनजान है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की जो आंखें हैं वो मनुष्य की चाल चलन पे लगी रहती है और वो उसकी सारी चाल को देखता रहता है। चाल चलन यानी हमारा बोलना, चालना, रहन सहन, और हम किस प्रकार के स्वभाव में हैं, कैसा हमारा नेचर है। परमेश्वर ने यदि हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी है, हम उन ब्लेसिंग्स के होते हुए भी रोते रहते हैं ना। कई भाई बहनों को हम देखते हैं ना, प्रभु इतना ब्लेस करता है, इतना ब्लेस करता है, तो भी हमेशा अपने रोने को गाते रहते हैं, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या कहता है कि हर बात में उसका धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। हर बात का धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा है, प्रभु की यही इच्छा है, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें धन्यवाद करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमें कोई छोटी सी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, या मैं एक बात की और गवाही फिर से आपको दे देती हूँ कि 2-3 साल हो गए जब मैं अपने एक्टिवा को अपने अंदर रूम में रख रही थी ऊपर, क्योंकि हमें ऊपर ही रखना पड़ता था, उसका एक जो स्लोप बना रहता है, तो उस समय बारिश हुई थी और जैसे मैंने उसको चढ़ाने की कोशिश की तो वो टायर स्लिप हो गया और अंदर तो मैं चली गई, उसका मतलब स्पीड इतनी बढ़ गई स्कूटर की, और वो आगे बढ़ के रूम में ही इतनी जोर से दीवार में हिट किया और स्कूटर तो लेफ्ट साइड गिरा और मैं राइट साइड गिरी और मैं बिल्कुल घुटने के बल, दोनों घुटने इतने जोर से जमीन पर लगे कि मुझे आवाज आई। लेकिन मैंने उसी समय क्या कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे स्कूटर में के नीचे आने से बचाया। और मैं तुरंत खड़ी हुई, तुरंत मैंने अपने घुटनों पर दुआ की और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे बिल्कुल जरा से भी कोई भी हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो हमें प्रभु का धन्यवाद देना कि हाँ प्रभु तूने इस छोटी सी इस कठिनाई में या छोटी से जो सिचुएशन या प्रॉब्लम आ जाती है उसमें भी प्रभु हमें सिखाता है, वो भी प्रभु हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से हर काम को करना चाहिए। कहते हैं ना कि प्रभु को के सामने हमें हर बात को धन्यवाद करना कि हाँ प्रभु तूने मुझे बड़ी दुर्घटना में जाने से बचाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें हर उन बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि वो हमारी चाल चलन पर भी नजर रखता है। और आगे और भी वचन में बताया सबोपदेशक 12:14 में, परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त कामों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, सबका न्याय करेगा। हर एक बात का न्याय करेगा। मनुष्य चाहे चोरी छिपी कोई भी गलत काम कर ले, लेकिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने, न्याय सिंहासन के सामने हर बातों का, हर कामों का, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, परमेश्वर हर बात का न्याय करेगा। और परमेश्वर का इसलिए वचन बताता है हमें न्यायी बनने की आवश्यकता नहीं है। हम जल्दी से दूसरों के लिए फटाफट न्याय करने लग जाते हैं। अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसे ऐसा करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है न्यायी मत बनो। न्याय करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। हमें अगर लगता है हमारा कोई भाई बहन कोई इस प्रकार की कमजोरी की हालात में है, वो उस बुराई से नहीं निकल पा रहा, तो हमारा काम सिर्फ प्रभु ने कहा है प्रार्थना करने के लिए। हमें कोई भी चर्चा करने की जरूरत नहीं कि ये वाला भाई ऐसा करता है या वो बहन ऐसा करती है। ये हम अक्सर कहाँ बातें करते हैं, या तो अपने रिश्तेदारों में या जहाँ हम काम करते हैं, है ना। और हम अक्सर कहते हैं अरे देखो हम तो इतनी ईमानदारी से काम आते हैं, हम तो टाइम से अपने कॉलेज ऑफिसेज में जाते हैं, और दूसरे उस भाई बहन को देख लो वो तो इतना लेट आता है या लेट आती है, और उनसे कोई हमारा अधिकारी कुछ कहता ही नहीं है। तो ये बातें स्वाभाविक है, आती जरूर है, लेकिन हमें इस पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम उनकी तरह वैसे बन जाए। अगर हम ये भी, कई बार हम मनुष्य ये भी करते हैं
कि अगर किसी हमारे कुलीग ने छुट्टी ले ली और हमारे ऑफिसर ने, अधिकारी ने उसकी छुट्टी नहीं लगाई, तो क्या मन में आता है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करते ऐसा, है ना। ये विचार हम करते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हम दूसरों की गलतियों को फॉलो करना नहीं है हमें बल्कि उसके लिए प्रार्थना करनी और अपने आप को वैसा होने से बचाना है। क्योंकि हमारा विरोधी चाहता है हम गलत काम करें, दूसरों को दिखा दिखा कर ले, वो भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी तो ऐसा कर रही है, तू भी कर ले, है ना। लेकिन नहीं, हमें प्रभु के आज्ञा अनुसार, प्रभु के अनुसार जब हम स्वभाव में उसके बनना चाहते तो ईमानदारी हमें रखनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, वो तो हर कामों का न्याय करेगा, बुरे कामों का भी और भले कामों का भी। इसलिए हमें न्यायी बनने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपने आप को हमें देखने की जरूरत है कि हमारा जीवन कहाँ है। हमें दूसरों को देखकर, दूसरों के जीवन में झांक कर कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो क्या कर रहे हैं, क्या, कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने से हमें ध्यान देना। क्योंकि हर एक का न्याय होना है, हमारा इंडिविजुअल न्याय होना है मेरे प्रियो, है ना। इसलिए हमें अपने आप पर ज्यादा कंट्रोल करना है, अपने जीवन को प्रभु के अनुसार बनाना है। और वचन बताता है 1 कुरिन्थियों 4:5 में, वहां लिखा है कि जब तक प्रभु ना आए, जब तक प्रभु ना आए, कब तक प्रभु नहीं आए, जब तक प्रभु का दूसरा आगमन नहीं हो जाता, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। हम बहुत सारे बातें बना देते हैं ना कि बिना जाने बूझे, बस एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, फिर जो हमारे वाद विवाद स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बारे में अच्छी बुरी बातें सब कहना स्टार्ट करते हैं, चाहे हमें कुछ पता भी नहीं हो, अपने आप ही हम उसके बारे में न्याय करने बैठ जाते हैं। लेकिन वचन क्या बता रहा है कि वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। हमें नहीं मालूम ना कि वो क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक अनुमान लगा लेते हैं अपने विचारों से। वचन कहता है परमेश्वर ही न्यायी है, वही न्याय करेगा, वही तो छिपी हुई बातों को ज्योति में दिखाएगा, अंधकार की छिपी हुई बातों को, और मनों की मतियों को प्रकट करेगा, मनों की विचारों को। मन के विचार कौन जान सकता है, सिर्फ परमेश्वर। मैं आपसे इतनी अच्छी तरह बातें कर रही हूँ, है ना, अच्छी अच्छी बात शेयर कर रही हूँ, वचन शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते। कि मनुष्य, वचन के बाद बोलता है कि मनुष्य सिर्फ बाहरी रूप को देखकर ही अंदाजा लगाता है, धर्मी दर्शाने की कोशिश कर रहे। उन भाई बहन को देखो, उन हस्बैंड वाइफ को देखो, अनुपम और शबनम को, तो डेली कितना अपने टाइम डिवोट करते हैं, लेकिन अंदर की बातें आपको नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। हम अपनी लाइफ को हम ही जानते हैं या परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर को ही आप न्यायी बने रहने दे, हमें न्याय करने का अधिकार नहीं है। परमेश्वर ही है जो अंधकार की छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा और मन की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। प्रशंसा किन लोगों की होगी? जो अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो एक साधारण बात है, क्योंकि हम मनुष्य हैं जो पृथ्वी पर रहकर बहुत कोशिश करते हैं ना। वचन को जब हम सुनते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, नहीं हम भी ऐसे हैं, हम भी ऐसे गलत काम करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे विचार कब आते हैं? जब हम प्रभु के कलाम को सुनते हैं। प्रभु का कलाम ही हमें क्या करता है? समझाता है। लेकिन उसमें बने रहने के लिए जब हम वचन सुन लेते हैं, वचन पढ़ लेते हैं, और जब हम बाहर निकल के अपने कामों में आते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जब प्रभु ने जहां में रखा है, या हम परिवार के माहौल में जब बातें करते, तब क्या होता है? हम उन बातों को भूल जाते हैं, हम उनको नहीं पकड़े रहते। तो उसको पकड़े रहने के लिए ही प्रभु हमें कहता है उसमें बने रहना है ना। फल देखना चाहता है, फल में वो बने रहना देखना चाहता है। प्रभु में बने रहने के लिए हमें क्या करना है? इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक है, जो हमें इस प्रकार के स्वभाव में बने रहने के लिए हमारी हेल्प करता है, हमारी सहायता करता है। और यदि जब हम अंदर से इच्छा कर रहे नहीं है, प्रभु हमारे अंदर ये बुरे विचार है, हम दूसरों को बहुत जल्दी न्याय कर देते हैं, दूसरों के लिए हम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, और जब हमें बाद में पता चलता रही ये तो ऐसा नहीं है, तो हम पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया, है ना। हम कई बार भी अपने घर में भी कुछ आपसी मन मुटाव हो जाता है, गुस्से में एक दूसरे से कह देते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं।
पछताना का मतलब ये है कि हमें वो बात फिर से रिपीट नहीं करनी, और इसके लिए अपने स्वभाव पर कंट्रोल करने के लिए हमें परमेश्वर से मदद मांगनी है। परमेश्वर ही हमारा वो सहायक जो पवित्र आत्मा उसने हमें दिया है, उसकी सहायता से हम प्रभु के स्वभाव में बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन ये भी बताता है कि यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर क्यों लगी रहती है। वचन बताता है दूसरा इतिहास 16:9 में कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाता है ताकि हम कई बार क्या होता है, हम गलतियां करते हैं ना, गलतियों से ही हम सीखते हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो परमेश्वर का क्या वचन लिखा है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर से, यानी जिनका मन उसकी ओर से, यानी परमेश्वर की ओर से निष्कपट रहता है। निष्कपट सिर्फ निष्कपट वालों के लिए, जिनके मनों में कोई कपट नहीं होता, दूसरों के लिए निंदा बुराइयां नहीं होती और चुगलियां नहीं होती, दूसरों के लिए अपमान भरे शब्द नहीं होते, दूसरों के लिए हम गलत शब्दों को अपने मुख से निकालते हैं। परमेश्वर की निकटता में जो बिना कपट के है, बिना किसी उन्हें बुरे विचारों के है, परमेश्वर उन्हीं की सहायता करता है, और उनकी सहायता करके वो अपनी सामर्थ्य दिखाता है। सामर्थ्य किस प्रकार से दिखाएगा? और यदि आज मेरे अंदर बुराई करने का स्वभाव है, बुरा स्वभाव है, और हम परमेश्वर से जब प्रार्थना मांगते हैं या पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं, वही हमारी सहायता कर सकता है। और सहायता पवित्र आत्मा करेगा जब हम वचन को अधिक से पढ़ेंगे। सिर्फ एक वचन ही है जो जीवित प्रबल है ना, उसी की सहायता से हम अपने स्वभाव पर कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके लिए पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया है, और पवित्र आत्मा को पोषित करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हमें वचन को ही पढ़ना है। बिना वचन के हम अपने स्वभाव पर, बुरे स्वभाव पर जीत नहीं कर सकते। इस पर हम इसको काबू नहीं कर सकते, है ना। बुरे स्वभाव को, बुराई करना, चापलूसी करना, निंदा करना। चापलूसी कैसे करते हैं? दूसरों को लुक डाउन करते हैं और अपनी बढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे स्वभाव पर कंट्रोल करने के लिए सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारा मददगार है। परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर, जो मुझे ये लगता है वचन अपने पिता के लिए, अपने प्रभु के लिए, भजन संहिता 113:6 वहां लिखा है, आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए हमारा पिता झुकता है। हमारा पिता झुक जाता है हमारी आवाज को सुनने के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमें निहारने के लिए वो झुक जाता है। लेकिन आज हमारे में कोई झुकाव नहीं है। हमारा तो बिल्कुल तन के खड़े होते हैं हम लोग, है ना। बुराइयां भी करते हैं, बुरे स्वभाव में भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सीधे खड़े रहते हैं। उसमें कोई भी हमें कोई पछतावा नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारा पिता, जो प्रेमी पिता है, जो अपने बच्चों को निहारने के लिए, उनकी प्रार्थना को सुनने के लिए वो झुक जाता है, उस स्वर्ग से झुक जाता है। अपने पिता के स्वभाव में होने के लिए वो सबसे पहले हमें क्या सिखा रहा है? सबमिशन, समर्पण। जब हम पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करते, समर्पण क्या कि बात तो कुछ भी नहीं रह जाता, मैं रह ही नहीं जाता। जब अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करते हैं पिता के सामने, तो मैं तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि हम पिता के सम्मुख समर्पित है। हमने बिल्कुल क्या कर दिया है? उसके सम्मुख हम दंडवत कर दिया है ना। बोलते हैं ना, सरेंडर कर देना, सब कुछ पिता के सामने सरेंडर कर देना कि पिता अब तू मुझे संभाल, मेरे स्वभाव पर तू ही कंट्रोल कर, मेरे बस की नहीं है। मैं बहुत बार सोचता हूँ, बहुत बार सोचती हूँ कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, अब ऐसा नहीं करूंगी। ये विचार मैं खुदावंद तेरे वचन से सीखता या सीखती तो हूँ, लेकिन इसमें बन नहीं पाती। बार बार मुझसे ये बार गलतियां हो जाती है। प्रभु मेरी सहायता कर। प्रभु आपकी सहायता करेगा। हम अपने बच्चों की सहायता करते हैं ना, तो हमारा पिता तो वो प्रेमी पिता है जो सदैव हमारे पर अपनी दृष्टि को लगाए रखा है। वो हमारी सहायता करेगा मेरे प्रियो। उससे सहायता मांगे ताकि हमें इस बुरे स्वभाव से वो निकाले। वचन ने क्या बताया कि जिनका मन, जब हम सरेंडर कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, जो वचन मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि जिनका मन उसकी ओर से निष्कपट रहता है, उसकी सहायता करता है परमेश्वर, और सहायता करके अपनी सामर्थ्य दिखाता है।
हालेलुया। सामर्थ के काम तब होते हैं जब हम पूरी रीति से परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दंडवत कर दें, अपने आप को सबमिट कर दें, अपने एटीट्यूड को, वो जो हमारे घमंड से भरे हुए जो स्वभाव है उसको हम छोड़ दें। और उस पर जब हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम नहीं बदल पा रहे, परमेश्वर से सहायता मांगे। और परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। पवित्र आत्मा ही एक ऐसा सहायक है जो हमें हमारे बुरे स्वभाव से निकालने में हमारी मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड। और कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने, यानी पवित्र आत्मा, यानी परमेश्वर के आत्मा को जो रखने का स्थान है, प्रभु ने किसे चुना? मुझे व आपको। हम लोग जो अपने बुरे स्वभाव में भी रहते हैं ना, तो भी पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया इसलिए ताकि अपने बुरे स्वभाव से हम मन फिरा सके। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा को जब हम सहायता नहीं मांगेंगे तो आपकी सहायता कैसे करेगा? पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर ने हमें सहायक दे के, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मैं अब मेरा समय आ चुका है, अब मेरा उस क्रूस पर चढ़ने का समय आ गया है। और मेरे बाद जब मेरे ये लोग, मेरे भाई बहन जो इस पर पृथ्वी पर रहेंगे और इस संसार जो पाप से भरा हुआ है, इनसे लड़ने के लिए कौन मदद करेगा? जब वो चेलों को बताता है कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे होने जा रहा है, वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह चेलों से क्या कहते हैं? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। चेले उदास हो गए थे। उनकी उदासी को देखकर यीशु मसीह समझ गए, है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते रहते वो एक, उन्हें बहुत बड़ा एक सपोर्ट उनको था, उनको सही रास्ते पे चलने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अपने पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हारे लिए एक और सहायक देगा। 2 सहायक, पहला सहायक प्रभु यीशु मसीह भेजा, दूसरा पवित्र आत्मा। और कब तक पवित्र आत्मा ने कहा? जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा से आगमन नहीं हो जाएगा। तो पवित्र आत्मा हमारे पास है जिसके हम कोई तवज्जो नहीं देते हैं ना, जिसकी प्रेजेंस को हम नहीं समझ पाते। और वचन ये बताता है कि जब पवित्र आत्मा से हम सहायता नहीं मांगते ना, तो वचन भी बताता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। वो दुखी हो जाता है कि मुझे सहायक के रूप में दिया, मैं इनके अंदर रहता हूँ, तो भी मेरी तरफ कोई इनकी दृष्टि नहीं है, कोई मेरे लिए कोई विचार नहीं है, मुझे भूल जाते हैं। और जबकि सहायता देने वाला हमारे अंदर रहता है और हम सहायता लोगों में ढूंढते हैं। तो परमेश्वर जिसकी दृष्टि पृथ्वी पर लगी है और वो भले बुरे दोनों को निहार रहा है, परमेश्वर की ने जो हमें सहायक दिया ताकि इस बुराई से हम बच सके, अपने बुरे स्वभाव से हम बचने पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन के अनुसार आज हम सीख सकें कि प्रभु उन्हीं की सहायता करता है जिनके मन बिना कपट के होते हैं, बिना बुरे स्वभाव के होते हैं। आज के वचन के अनुसार प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे, और आज के वचन के अनुसार हम सभी प्रभु के स्वभाव में बढ़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदावंद एक बार फिर से आपके चरणों में आए और धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने इस समय हमें दिया कि आपके वचन को हम एक बार फिर से सीख सकें। और प्रभु जी हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम करते खुदावंद कि आप ने हमेशा हमसे चाहा पिता कि हम आपके स्वभाव में बन सके, क्योंकि वचन बताता है कि आप चाहते हैं कि हर मनुष्य का उद्धार हो, कोई भी मनुष्य नाश न हो पाए। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल फ्राइडे है और कल फ्राइडे को 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा प्रभु के कलाम को बांटेंगी और 10 बजे हम इसी तरह से डेली डिवोशन में मिलेंगे और हम जो भी वचन सीखे प्रभु से सहायता मांगे, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।